हेलो दोस्तों, मैं हूं मानन और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। तो बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट है कि सर सीबीएसई के डेट शीट आ चुके हैं, आपको पता है जब कहाँ तक। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर प्रिपरेशन के लिए मुझे वक्त नहीं है, मैं बहुत तेज़ी से मैथ कंप्लीट करना चाहता हूँ, चाहे साइंस कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो रिवीजन के तौर पर जाने वाले हैं, या उन बच्चों के लिए जो अभी तक प्रिपेयर ढंग से नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो में देखिए आपका जो मैथ का सिलेबस है टर्म 2 के लिए, जो टर्म 1 तो परीक्षाएं हो चुकी, उसके रिजल्ट भी कुछ स्कूलों में दे चुके हैं। तो जो हमारा सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से ये मैथ इसलिए ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट, आप जान गए हम क्या बोले। तो आते हैं हम चैप्टर में। तो सबसे पहला बात, मैं शुरू तो जब चैप्टर कर दूँ तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ टॉपिक्स पे आऊँगा। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल यानी कि मनन फास्ट मैथ एंड साइंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहला सर मैथ है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होता है हम किस तरीक़ा से जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब कुछ बच्चे का बात है कि सर ए बी सी क्या है। तो ए बी एंड सी जो हमारा है ये हमारा कांस्टेंट टर्म होते हैं। कैसे टर्म होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं। जैसे इसका जो वैल्यूज़ है ये हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -5 -7 1/2 etc। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीक़ा से वैल्यू निकालना। तो जैसे मान लेते हैं हमारा इक्वेशन है 4x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ a का वैल्यू क्या है? 4 है, b का वैल्यू क्या है? -3 है, और c का वैल्यू क्या है? 5 है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ साइन x के आगे यानी कि b, ये हमारा b है और ये हमारा a है। जहाँ तक कि आप इसको कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, और जिसके साथ x नहीं है वो हमारा क्या है? c है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 तो लिख देते हैं लेकिन माइनस नहीं लिखते हैं। तो ये गलत है। आप जब भी a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये बाद में आने वाली है ज़रूरत इसका, तो -3 यानी कि जो भी आपका साइन है आपको ये देखना होगा। जो साइन है आप वो साइन को पुट करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं हम। तो फिर आगे हमारा क्या है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम्पल आप दीजिए। तो एग्जाम्पल अगर देते तो ये तो हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लें तो उसी तरह से 4x² इज इक्वल टू 5 - 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले बच्चे क्या करेंगे, इनको आप अरेंज कीजिए, माने जो भी आपका इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। यानी हमको क्या करना होगा, 4x², अब इक्वल टू के इधर है -2x, तो जब हम सबको एक तरफ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा +2x + 5 की जगह -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a हमारा 4 है, b हमारा +2 है और c हमारा -5 है। मैं इसलिए साइन के साथ डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब आगे हम आते हैं कि और भी एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मेरा और भी एग्जांपल है, सर x² - 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें ax² का चलिए वैल्यू तो है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है।
ये हमारा इक्वेशन है, पर यहाँ तो सर एक्स है ही नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारा डिग्री, ये पावर जो होता है डिग्री बताता है, तो एक्स स्क्वायर यानी ये हमारा क्या है, डिग्री है। और एक चीज़ हमेशा जानिए, जब डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है डिग्री यहाँ पे 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डिग्री 2 होना चाहिए। अगर डिग्री 2 से ज़्यादा या 2 से कम होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस है। अगर ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, डिग्री हमारा 3 है। अगर डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे बच्चे का एक तकलीफ होता है कि जब अगर इक्वेशन आप दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आप लिख सकते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू -1/8 है। लेकिन यही जब आप फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो आगे चल के हम पढ़ेंगे उसमें इन लोगों को दिक्कत होता है कि हम किस तरीक़ा से करें। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी आपका इक्वेशन होगा आप पहले उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लें। सिंगल लाइन का मतलब क्या है? आप यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं कि एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा सर, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, तो 8 1 जा 8 यानी हमारा क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। एलसीएम लेने खैर आपको आता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। 8 1 जा 8, तो 8 इंटू 2 हो गया 16x स्क्वायर, प्लस फिर 1 का टेबल में 8 इंटू x 8x, और ये 8 1 जा 8, तो हमारा सिर्फ 1, तो 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 0। जब हम ये हमारा किस फॉर्म में, डिवाइड में है, जब नीचे होता है तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। तो मैं बता दे रहा हूँ, खैर आप जानते हैं कि 8 इंटू 0 0 होता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे तकलीफ़ होता है कि सर ये 8 गया किधर, क्योंकि बेस कमज़ोर होने के कारण। तो ये हमारा अब इक्वेशन हो गया। अब आप कोई भी इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से चाहे क्वाड्रेटिक मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, b हमारा +8 है और c हमारा क्या है -1 है। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आते हैं अब क्वेश्चन सर किस तरीक़ा का आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है वेरीफाई करना। आपको वेरीफाई करने आएगा या चेक करने आएगा कि गिवन इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो जैसे तो आपको तो कुछ इक्वेशन दे दिया गया, लेकिन सर अगर इस तरह का इक्वेशन रहे तो पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए, तो सॉल्व करने का क्या होता है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर x इंटू एक्स इंटू नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले क्या करेंगे, हम इसको इससे इंटू किया जाता है, तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। एक चीज़ फिर x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए ब्रैकेट में जितने भी टर्म होते हैं, बाहर वाले जो नंबर होते हैं, सबसे ये हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चाहे 10 नंबर भी ब्रैकेट के अंदर हो तो भी वो सभी नंबर के साथ x मल्टीप्लाई होंगे, और इधर क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या है दोस्तों, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले क्या है, सभी टर्म को आप एक तरफ अरेंज कर लेंगे। तो हम भी यहाँ यही काम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए ये राइट हैंड साइड है, तो सभी को हम एक साइड लाएंगे, यानी एक तरफ ला देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर है दोस्तों,
तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा -x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो टर्म एक जैसे होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x² और x² एक जैसे हैं, लेकिन देखिए सर यहाँ +x² है, यहाँ -x² है, तो ये x² कट गया, तो हमारा क्या बचा 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो अब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका डिग्री 2 नहीं है, इसका डिग्री 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।